इस क्वेश्चन में एक सर्कल के अंदर में एक क्वाड्रिलेटरल फंसा हुआ है। ये क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसके पास 4 साइड्स हैं। जिसके पास 4 साइड्स हो, है ना, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 1 2 3 और ये 4 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल हुआ। और सर्किल के अंदर में फंसा हुआ है, इसका मतलब है कि जो इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं उस वो सर्किल के बाउंड्री को टच कर रहे हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स सर्किल के बाउंड्री पे हैं, सर्किल के सर पे हैं। इसकी खासियत होती है ऐसे क्वाड्रिलेटरल की कि उसके अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऐड होके 180 डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों ऐड होके 180 डिग्री होना चाहिए और ये दोनों ऐड होके 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ही एंगल दिया हुआ है, ऐसे बोला है कि ये सर्कल है जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल फंसा हुआ है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और जिसमें कि ये दोनों साइड्स ए बी और क्या नाम है इसका, सी डी, ये दोनों पैरेलल है। ए बी और सी डी पैरेलल है। पैरेलल बोलने का मतलब है कि हम ए बी को अगर नीचे लाएं ऐसे बिना उसको हिलाए डुलाए तो हम उसको सी डी पे ला के रख सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी और सी डी की वो बराबर है। पैरेलल लाइन का मतलब तो पता होगा ना कि ये और ये एक ही बात है। इस लाइन को मैं अगर नीचे खिसकाते हुए लाएं ऐसे तो इसके ऊपर रख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पैरेलल है। ठीक है, अभी समझते हैं क्या मतलब है इसका। और तो हमें इसमें सारे एंगल बताने हैं, जो एक एंगल दिया हुआ है बाकी तीनों एंगल बताना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये वाला एंगल तो खुशी खुशी निकाल सकते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम होता है क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो ये 70 हो गया, तो बचा कितना, 180 में से 70 ये खा गया, तो इसको कितना मिलेगा, 110। 170 प्लस 110 कितना हो गया, 180। तो ये तो खुशी खुशी आ गया। अब बचा ये दोनों कैसे लाएं, तो उसी के लिए हमें ये पैरेलल बोला गया, नहीं तो हम नहीं निकाल पाते, कभी नहीं निकाल पाते ये दोनों एंगल। तो ये पैरेलल बोलने का मतलब ये हुआ कि ये जो काला वाला लाइन है ए बी और ये जो पिंक वाला लाइन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 70। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ इसके पैरेलल, बिल्कुल इसको नीचे कर लूँ, इसको नीचे खिसका के इसी को नीचे कर दूँ ऐसे, तो अभी भी जो एंगल है इन दोनों के बीच में कितना होगा, एंगल थोड़ी चेंज होगा क्योंकि मैं तो इसी को खींचा हूँ बिना एंगल चेंज किए हुए, इसको बस नीचे ले आया मैं, तो अभी भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 70 डिग्री। मैं इसको फिर से नीचे थोड़ा सा ले आऊँ नीचे खींच के, मैं इसकी डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल पैरेलल, ये सब पैरेलल है आपस में, सब में कोई फ़र्क ही नहीं है इन तीनों में, इनके बीच की हमेशा डिस्टेंस सेम है, बस इसके पैरेलल है क्योंकि जितना एंगल ये इन दोनों के बीच में बन रहा है उतना यहाँ भी बनेगा, उतना यहाँ भी बनेगा। तो ऐसे ही खींचते 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 मैं नीचे ले आया, है ना। यही तो मतलब हुआ पैरेलल बोलने का कि इसको मैं अगर इन दोनों के ब्लैक और पिंक के बीच में यहाँ पे अगर एंगल 70 डिग्री है तो मैं कहीं भी इसको खींच के इसे पैरेलली, इसके पैरेलल अगर खींचता चलूँ बिना एंगल चेंज किए, है ना, इसका एंगल इन दोनों के बीच में एंगल बिल्कुल चेंज नहीं करना है, खींचते खींचते लाया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा एंगल 70 डिग्री होगा, है ना। जैसे इस ब्लैक और पिंक के बीच में ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ऐसे ऐसे नीचे से, तो यहाँ भी हमें अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे खींचूँ तो इन दोनों के बीच में एंगल 70 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है ये, यहाँ ये एक ही बात है, इसको उठा के यहाँ मैंने रख दिया, इस पूरे ब्लैक को और इस पिंक को मैं ऐसे लाया नीचे, खींच ऐसे पकड़ के पिंक को पकड़ा और इस ब्लैक को पकड़ा नीचे ले आया, एंगल चेंज ही नहीं करना है, 70 है, लेके यहाँ रख दिया जाके। ये तो पैरेलल बोलने का मतलब है, फ़ायदा क्या फिर बोलने का। तो ये पिंक नीचे आ गया, इसको पिंक से दिखाऊं क्या, एक मिनट, ये पिंक कर दिया हमने समझने के लिए। तो ये ब्लैक और पिंक को मैं खींच कर नीचे यहाँ तक ले आया, तो एंगल तो चेंज होगा ही नहीं, जितना एंगल था मैंने हिलाया डुलाया ही नहीं, मैं इसको बिल्कुल जैसा था वैसा ही लाया और यहाँ पे रख दिया, जितना एंगल 70 ऊपर था 70 यहाँ भी है। अब टोटल स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, 70 ये खा गया, इसको कितना मिलेगा, 110। इतना समझ में आ रहा है ना। अब कुछ लोगों को याद भी होता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोई तीसरी लाइन अगर दोनों को कट कर रही है या टच कर रही है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं अंदर वाले,
जो अंदर वाले जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो उनका सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। खैर जो भी है वो उसकी बात अभी नहीं करते हैं, अभी तो ये हमें समझ में आ गया ना सिंपल से कि ये 110 आएगा। तो अगर ये 110 डिग्री है तो अपोजिट एंगल्स मिलके, थ्योरम तो यही है कि अपोजिट एंगल्स मिलके 180 डिग्री होनी चाहिए। 110 ये खा गया, इसको कितना मिलेगा 70, क्योंकि 180 डिग्री होना है दोनों को। ये हो गया 70। ठीक है, ख़त्म। अच्छा, इसमें ये नहीं रटना है कि ये 70 होता है किसी सर्कल में, अगर क्वाड्रिलेटरल फंसा हो तो ये 70 ये 70, जितना ये उतना ये, ऐसा नहीं है। ये दोनों पैरेलल है इसीलिए ऐसा हो गया। हाँ, जब पैरेलल हो दोनों तो ऐसा होगा, नहीं तो फिर कुछ और हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है एंगल।